ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जो कि रमा एकादशी के नाम से जानी जाती है, कब है, रमा एकादशी की पूजा विधि क्या है और इसको करने के लिए कौन सा शुभ मुहूर्त है। और अगर आप पहली बार रमा एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत पड़ने वाली है, पारण रखने का समय क्या है और पारण खोलने का समय क्या है, रमा एकादशी व्रत रखने की कथा क्या है और रमा एकादशी व्रत रखने का महत्व क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हर रोज़ कार्तिक महात्म्य के अध्याय अपनी चैनल पर पोस्ट करती हूं, तो आप अगर उनको सुनना चाहते हैं या फिर सुनते हैं तो आप वहां पर जाकर सुन सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। रमा एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। तो इस तरह से साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। माता लक्ष्मी का एक दूसरा नाम रमा भी है, तो इसलिए इसको रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी तिथि प्रारंभ होने का समय 20 अक्टूबर 2022 को शाम 4:04 से लेकर अगले दिन 21 अक्टूबर 2022 को 5:22 तक है। इसी तरह से व्रत के जो पारण का समय है वो 22 अक्टूबर को सुबह 6:17 से सुबह 8:33 तक है। पारण तिथि के दिन जो द्वादशी समाप्त होने का समय है वो 6:02 यानी कि शाम को है। अब पारण क्या होता है? पारण जो होता है वो व्रत खोलने और व्रत रखने का समय होता है, उसको हम पारण कहते हैं। अब देखिए एकादशी व्रत की जो पूजा विधि है वो क्या होती है। इस दिन सुबह जल्दी जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है, तो भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें, भगवान की आरती करें, इसके बाद भगवान को भोग लगाएं। लेकिन हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। रमा एकादशी पर भगवान कृष्ण की पूजा करने का भी विधान है, क्योंकि कृष्ण जी को माखन मिश्री अच्छी लगती है, इसलिए उनको भी यही भोग लगाएं। धूप दीप से भगवान की पूजा करने के बाद विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना बहुत ही उत्तम रहता है। इसके बाद तुलसी पूजन करना चाहिए। दिन भर मन को शांत रखकर भगवान का स्मरण करते रहें और गीता का पाठ भी करते रहें। शाम के समय श्री कृष्ण की फिर से पूजा करें, श्री विष्णु भगवान की पूजा करें, लक्ष्मी माता की पूजा करें और भोग लगाएं। इसके बाद भोग को सभी में बांट दें। अगले दिन पूजा पाठ और दान दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को घर पर बुलाएं और भोजन कराएं और फिर उसके बाद खुद पारण करें। अब आइए जानते हैं रमा एकादशी का जो व्रत रखा जाता है उसका महत्व क्या है। इस व्रत को रखने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही साथ सभी तरह के पापों से मुक्ति भी मिलती है। और इस व्रत को करने से महालक्ष्मी जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। घर में धन धान्य और सुख संपत्ति की कमी नहीं होती। इस दिन भागवत गीता को पढ़ना अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसका विस्तार युधिष्ठिर के कहने पर ही श्री कृष्ण ने किया। कृष्ण ने कहा यह पापों से मुक्त कराती है, इसकी कथा सुनो। पौराणिक युग में मुचुकुंद नामक प्रतापी राजा थे। उनकी एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। इनका विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ किया गया। शोभन शारीरिक रूप से अत्यंत दुर्बल था, वह एक समय भी बिना अन्न के नहीं रह सकता था। एक बार दोनों मुचुकुंद राजा के राज्य में गए। उसी दौरान रमा एकादशी व्रत की तिथि पड़ी। चंद्रभागा को यह सुन चिंता हो गई, क्योंकि उसके पिता के राज्य में एकादशी के दिन पशु भी अन्न घास आदि नहीं खा सकते, तो मनुष्य की तो बात ही अलग है। उसने यह बात अपने पति शोभन से कही और कहा, अगर आपको कुछ खाना है तो इस राज्य से दूर किसी अन्य राज्य में जाकर भोजन ग्रहण करना होगा। पूरी बात सुनकर शोभन ने निर्णय लिया कि वह रमा एकादशी का व्रत करेंगे और इसके बाद ईश्वर पर छोड़ देंगे। एकादशी का व्रत प्रारंभ हुआ। शोभन का व्रत बहुत कठिनाई से बीत रहा था। व्रत होते होते रात बीत गई, लेकिन अगले सूर्योदय तक शोभन के प्राण नहीं बचे।
विधि विधान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई और उसके बाद उनकी पत्नी चंद्रभागा अपने पिता के घर ही रहने लगी। उसने अपना पूरा मन पूजा पाठ में लगाया और विधि के साथ एकादशी का व्रत किया। दूसरी तरफ शोभन को एकादशी व्रत करने का पुण्य मिला और वो मरने के बाद एक बहुत भव्य देवपुर का राजा बनता है, जिसमें असीमित धन और ऐश्वर्य है। एक दिन सोम शर्मा नामक ब्राह्मण उस देवपुर के पास से गुजरता है और शोभन को देख पहचान लेता है और उससे पूछता है कि कैसे यह सब ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। तब शोभन उसे बताता है कि यह सब रमा एकादशी का प्रताप है, लेकिन यह सब अस्थिर है, कृपा कर मुझे इसे स्थिर करने का उपाय बताएं। शोभन की पूरी बात सुन सोम शर्मा उससे विदा लेकर शोभन की पत्नी से मिलने जाते हैं और शोभन के देवपुर का सत्य बताते हैं। चंद्रभागा यह सुन बहुत खुश होती है और सोम शर्मा से कहती है कि आप मुझे अपने पति से मिलवा दो, इससे आपको भी पुण्य मिलेगा। तब सोम शर्मा उसे बताते हैं कि यह सब ऐश्वर्य अस्थिर है। तब चंद्रभागा कहती है कि वो अपने पुण्यों से इस सब को स्थिर कर देगी। सोम शर्मा अपने मंत्रों एवं ज्ञान के द्वारा चंद्रभागा को दिव्य बनाते हैं और शोभन के पास भेजते हैं। शोभन पत्नी को देखकर बहुत खुश होता है। तब चंद्रभागा उससे कहती है, मैंने पिछले 8 वर्षों से नियमित 11 का व्रत किया है। मेरे उन सब जीवन भर के पुण्यों का फल मैं आपको अर्पित करती हूँ। उसके ऐसा करते ही देवनगरी का ऐश्वर्य स्थिर हो जाता है और सभी आनंद से रहने लगते हैं। इस प्रकार रमा एकादशी का महत्व पुराणों में बताया गया है। इसके पालन से जीवन की दुर्बलता कम होती है और जीवन पाप मुक्त होता है। हे श्रीहरि, जिस प्रकार शोभन को आपने एकादशी व्रत करने का उत्तम फल प्राप्त कर दिया, उसी तरह से हम सभी प्राणियों को भी एकादशी व्रत करने का उत्तम फल दीजिए। इसी मनोकामना के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।